चलिए कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते मस्त होंगे। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, आप लोग को भागना नहीं है। सबसे पहले इसको क्या करना है, एक जो है आसानी तरीका, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना और समझना, उसके बाद इसको जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा, तब बन भी सकता है, नहीं तो वैसे जो है ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। क्या चीज़ है, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है नहीं बनने वाला है। चलिए आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, लागत मूल्य से क्या करता है, 50% क्या करता है, अधिक जो है अंकित मूल्य पर करता है। क्या चीज करता है, 50% अधिक करता है। तो महाबाजार में थैले की 20% छूट दी जाए, कितना परसेंट छूट, 20% छूट दी जाती है। अमरनाथ ने एक थैले की कीमत 840 रुपया में चुकाई, कितना रुपया में चुकाई, तो उस थैले का क्या बोल रहा है आपको, मूल्य जो है कितना होगा। क्या चीज बोल रहा है, लागत मूल्य, यानी कि जो है क्रय मूल्य। लागत मूल्य मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी कि जो है सीपी। चलिए देखिए, बाजार का जो है 3 अवस्था होता है, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य, एक होता है जो है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी मूल्य। ये होता है क्रय मूल्य होता है, एक होता है अंकित मूल्य होता है, एक होता है जो विक्रय मूल्य। चलिए इसका मतलब वो ये खरीद कर ये कितना में खरीदा है, ये जो है दाम जो रख देता है अपना से, अपने से जो ये अंकित कर देता है, ये जो है बेच देता है, किस दाम में जो है बेच देता है। चलिए अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य से क्या करता है, 50% अधिक जो है अंकित करता है। क्या चीज करता है, 50% अधिक अंकित करता है। चलिए देख लीजिए, अंकित मूल्य पर जो है 50% अधिक अंकित करता है। कितना परसेंट, 50% जो है अधिक जो है अंकित करता है। चलिए देख लीजिए कितना करता है, 50% जो क्रय मूल्य से जो है 50% अधिक अंकित कर देता है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, 20% जो है छूट दी जाती है, यानी कि बेचते समय जो ये क्या करता है, 20% जो है इसको छूट दे दिया। कितना, 20% जो है इसको छूट दे दिया, यानी कि जो है डिस्काउंट दे दिया। कितना दे दिया, 20% जो है इसको छूट दे दिया है। खरीदते समय जो है 50% जो है अधिक अंकित कर देता है, या मान चलिए खरीद के लाया 100 में 50 रुपया बढ़ा के, यानी कि 150 अंकित कर दिया। 150 में क्या क्या, ये जो है 20% छूट दे दिया, तो ये जो है इतना में बेच दिया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 20% छूट दी जाती है, तो वहाँ पर अमरनाथ ने एक थैले की कीमत जो है 800 जो है 40 रुपया चुकाई। कितना रुपया चुकाई, 840 रुपया, यानी कि विक्रय मूल्य की कितना में किया, 840 रुपया में। चलिए देख लीजिए, यानी कि जो है इधर से आपको जो है इधर जाना है। क्या चीज जाना है, इधर से जो आपको इधर जाना है, यानी कि जो ये आपको क्रय मूल्य निकालना है। चलिए देख लीजिए क्या निकालना है, यहाँ पे जो है आपको जो है क्रय मूल्य निकालना है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है क्रय मूल्य जो किस तरीके से निकाला जाएगा, अब यहाँ पे जो है ध्यान देना है। देख लीजिए 50% अधिक अंकित किया, 20% छूट दिया, 840 रुपया में जो है बेच दिया। चलिए देख लीजिए, क्रय मूल्य आपको जो है निकालना है, यानी कि सीपी निकालना है। सीपी आपको जो है पूछ रहा है, लागत मूल्य, यहाँ पे देख लीजिए लागत मूल्य आपको जो है पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए, इधर से इधर आना है। क्या चीज, इधर से जो हमको जो है इधर आना, इधर से जो है इधर आना, यानी कि 840 रुपया में जो है 20% छूट दिया। कितना परसेंट, यानी कि जो है 20%, 100 में जो है 20% छूट देगा, यानी कि जो है 80 हो जाएगा। कितना, 20% छूट देगा तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये जो आपको 100 बट्टे जो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 बट्टे 80 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 50% अधिक अंकित किया। क्या चीज बोल रहा है, 50% जो है अधिक अंकित करता है, यानी कि जो है 100 में जो है 50% अधिक अंकित कर देता है, यानी कि 150 जो है इसका जो है अंकित कर देता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए देख लीजिए, इसमें 20% छूट दिया, 20% छूट, यानी कि जो है 100 में जो है 20% छूट दीजिएगा तो 80 हो जाएगा। 100 में यदि 50% अधिक अंकित कीजिएगा तो 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 होगा। चलिए इसको जो है आप क्या करना है, कट कीजिए। क्या करना है, इसको जो है काटना है। चलिए देखिए, 1 0 से 1 0 हट जाएगा। क्या चीज, 4 से ये चल जाएगा, 4 दूनी 8, एक बार में 4 दूनी 8, ये चल जाएगा। चलिए देख लीजिए, ये चले जाएगा आपका 1 0 से 1 0, 3 से 7 बार में, 3 से जो है 5 बार में। चलिए देख लीजिए, 2 से जो है ये 5 बार में, ये 5 से ये 5 चल जाएगा, यानी कि जो है ये कितना रुपया में अंकित किया, यानी कि जो है 700। कितना में, 700। कितना में, देख लीजिए कितना में किया, कितना में किया, 700 में किया। कितना में किया, 700 में किया। कितना में लिया था, 700 में जो है क्रय मूल्य 700 रुपया है, वो यहाँ पे जो है रुपया कर दीजिएगा। 700 रुपया में जो है ये आपका जो है अंकित किया, यानी कि जो है लागत लाया। कितना में खरीदा था ये सीपी, कितना में खरीदा था, 700 रुपया में खरीदा था। चलिए 50% जो अधिक अंकित करता है, अंकित क्रय मूल्य पर जो है 50% अधिक अंकित कर देता है, यानी कि जो इसको जो है बढ़ा के अंकित करता है। इस पर क्या करता है, 20% छूट देकर जो है वस्तु को बेच दिया। कितना रुपया में, 840 रुपया में। फिर 840 रुपया का जो है सीपी निकालिएगा, यानी कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य तरफ आइएगा तो जो है 100 बटे नीचे जो आएगा वो आपका निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले इसमें क्या दे दिया है, देख लीजिए, एक व्यापारी अपने माल के मूल्य पे जो है क्रय मूल्य से क्या करता है, क्रय मूल्य से 30% जो है अधिक जो है 30% अधिक जो है अंकित करता है। कितना परसेंट, 30% जो है अधिक अंकित करता है। उसके बाद उस पर जो है 15% का क्या करता है, छूट दे देता है, यानी कि जो है बट्टा दे देता है। फिर देख लीजिए, क्रय मूल्य से जो है 30% जो अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर जो है उसके बाद जो है 15% का क्या करता है, छूट दे देता है।
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, उसे जो है 84 रुपया का लाभ हो। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को अभी नहीं समझ आया होगा। चलिए अब यहाँ पे आइए समझ जाइएगा। मार्केट का जो है 3 अवस्था होता है, एक क्रय मूल्य होता है, एक जो है एमपी होता है, एक एसपी होता है, यानी कि जो है विक्रय मूल्य होता है। चलिए देख लीजिए क्या करता है, 30% जो है अधिक अंकित करता है। क्या चीज करता है, 30% अधिक जो है अंकित करता है, यानी कि जो है क्रय मूल्य से जो है 30% अधिक, यानी कि जो है ये 30% जो है अधिक अंकित करता है। चलिए देख लीजिए 30% अधिक अंकित करता है। उसके बाद क्या करता है, 15% जो है बटा देता है, यानी कि जो है 15% जो है इस पे जो है छूट दे देता है। कितना परसेंट, 15% जो है छूट दे देता है। कितना परसेंट छूट देता है, 15%, यानी कि क्रय मूल्य से जो है 15% जो है छूट दे देता है। उसके बाद जो है बोल रहा है क्रय मूल्य कितना होगा, यदि 84 रुपया का लाभ होगा। यदि 84 रुपया का यदि लाभ होगा तो क्रय मूल्य को आप एक्स मान लीजिए, विक्रय मूल्य को जो क्या करता है 84 रुपया का लाभ, यानी कि जो है एक्स प्लस जो है 84 हो जाएगा। एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। 30% का जो है अधिक अंकित किया, फिर जो है 15% का छूट दे दिया, 84 रुपया का लाभ हुआ, यानी कि जो इसका क्रय मूल्य कुछ न कुछ होगा। उसके बाद जो है कितनों में खरीदा, यानी कि 84 रुपया, यानी कि एक्स रुपया में खरीदा, ये 84 रुपया का लाभ कमा, यानी कि एक्स प्लस जो है 84 रुपया का जाए इसको लाभ हो गया। क्या चीज हो गया, 84 रुपया का जाए इसको लाभ हो गया। चलिए अब क्या करना है आपको, जो है लाभ निकालना है। क्या चीज, क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। क्या चीज निकालना है, यहाँ पे देख लीजिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए जो सबसे जो है आसान तरीका जो है कौन सा हो जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स का। चलिए यहाँ पे देख लीजिए एक्स का जो है कितना परसेंट किया, 30% अधिक अंकित किया, यानी कि जो 130 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 15% छूट दिया, यानी कि जो है 85 बटे कितना आ जाएगा, आपको जो है 100 आ जाएगा। कितना में बेचा, एक्स प्लस जो है 84 में जो है बेच दिया। कितना में बेच दिया, एक्स प्लस जो है 84 में बेच दिया। चलिए इसको जो आप करने का प्रयास कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से एक बार में 7, 5 से जो है 2 बार में 0, ये इतना हो जाएगा। चलिए उसके बाद इसको काटिएगा तो आपको हो जाएगा 1 0 से 1 0 चल जाएगा, तो आपको हो जाएगा। इधर जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा। चलिए इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 221x कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, 221x बराबर 221x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 221 हो जाएगा, यानी कि 100 ये 200 हो जाएगा। 200 इंटू एक्स प्लस जो है 84 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 इंटू इसको 17 और 13 को एक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 221 हो जाएगा। 17 13 17 और एक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा 221 हो जाएगा। इसको यानी कि 100 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200 इंटू जो इधर चले आएगा 84 हो जाएगा। 200 इंटू जो है एक्स प्लस जो है 84 चलेगा। चलिए अब यहाँ पे जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 221x बराबर हो जाएगा 200x प्लस जो हो जाएगा 4 दूनी 8 16, यानी जो है 16,800 कितना आ जाएगा, 16,000 जो है 800 आपको जो है कितना हो जाएगा, 16,800 निकल जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इसको कीजिएगा तो 21x बराबर तो 16,800, एक्स बराबर कीजिएगा तो 16,800 बट्टे कितना आ जाएगा आपको 21। चलिए इसको काटिएगा, 3 से काटिएगा तो 3 से कट जाएगा, 3 से 7 या 21, 3 से इसको काटिएगा 3 5 15 3 6 18 7 8 56, यानी कि जो है एक्स का मान जो है आपको 800 आ गया। कितना आ गया, 800 आ गया। आपको क्या पूछ रहा है, कितना होगा, यानी कि क्रय मूल्य आपको पूछ रहा है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य जो है आपको 800 रुपया जो है निकल गया। क्रय मूल्य कितना निकल गया, क्रय मूल्य जो है आपको 800 रुपया निकल जाएगा। इसका मान जो है आपको कितना निकल गया, एक्स का मान जो है आपको 800 रुपया निकल गया। कितना निकल गया, एक्स इसका मान जो है 800 रुपया निकल गया। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अब जो है अगले चैप्टर लेके आएंगे टाइम एंड वर्क। चलिए उसको पढ़िएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।